2024 तक आते आते चाइना ने ये साबित कर दिया कि वह अब भी दुनिया की फैक्ट्री है। ग्लोबल आउटपुट में हिस्सेदारी। अकेले चाइना दुनिया के कुल मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन का लगभग 30% हिस्सा देता है। इसका मतलब है दुनिया का हर तीसरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट चाइना से निकलता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कारों के पार्ट्स हो, कपड़े हो या भारी मशीनरी। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी। 2024 में चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी लगभग 31 लाख करोड़ रुपए का रहा। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह बताता है कि अकेले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से बड़ा है। निर्यात। चाइना के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 99% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से आता है, यानी चाइना की एक्सपोर्ट इकोनॉमी पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर टिकी हुई है। एफडीआई का आकर्षण। 2024 में आए कुल विदेशी निवेश यानी एफडीआई का 26.7% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने खींचा। इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियां अब भी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना में सबसे सुरक्षित और लाभदायक निवेश मानती हैं। इन सब बिंदुओं को मिलाकर देखें तो तस्वीर साफ है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग को केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक बैकबोन बना रखा है। इतना बड़ा डोमिनेंस होते हुए भी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर दबाव बढ़ रहा है। लेबर कॉस्ट। एक समय था जब मेड इन चाइना की सबसे बड़ी ताकत चीप लेबर थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 2024 में पब्लिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स की औसत सालाना सैलरी काफी बढ़ चुकी है। यह लागत कंपनियों के लिए बोझ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का मार्जिन पहले से ही पतला होता है। प्राइवेट सेक्टर की गिरती स्थिति। पब्लिक सेक्टर के मुकाबले प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स की सैलरी कम है। 2024 में इसमें 0.4% की गिरावट आई। ये दिखाता है कि प्राइवेट कंपनियां राइजिंग कॉस्ट से जूझ रही है और वर्कर्स पर इसका असर पड़ रहा है। स्किल्ड वर्कर्स प्राइवेट जॉब छोड़कर पब्लिक या फॉरेन कंपनीज की ओर खिसक रहे हैं। पिछले 2 दशकों तक चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर का सबसे बड़ा कारण था चीप लेबर, बड़े पैमाने का उत्पादन। लेकिन अब जब वेजेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये कॉस्ट एडवांटेज कमजोर हो रहा है। इसके चलते मल्टीनेशनल कंपनियां वियतनाम, बांग्लादेश, मैक्सिको और इंडिया जैसे देशों की ओर प्रोडक्शन शिफ्ट करने लगी हैं। हालांकि चाइना अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और स्किल्ड लेबर के मामले में अनबीटेबल है, लेकिन कॉस्ट फैक्टर भविष्य के लिए चिंता का विषय है। आज भी मेड इन चाइना का दबदबा कायम है। 2024-25 में चाइना मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल लीडर बना हुआ है, लेकिन राइजिंग वेजेस, प्राइवेट सेक्टर की कमजोरी और बढ़ते रेगुलेटरी दबाव से ये सब संकेत है कि आने वाले सालों में चाइना को अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। अगर चाइना ने टाइमली रिफॉर्म्स किए और हाई टेक एवं ऑटोमेशन पर ध्यान बढ़ाया तो डोमिनेंस बना रहेगा, लेकिन अगर कॉस्ट और एफिशिएंसी का संतुलन बिगड़ा तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स धीरे धीरे चाइना से निकलकर दूसरे देशों की ओर शिफ्ट हो जाएंगी।